खलील भाई, ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैरिया टाउन लाहौर ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पर हमारे क्लाइंट्स को, हमारे व्यूवर्स को एक अच्छे रिटर्न्स आए? और मैं बात करूंगा सिर्फ कमर्शियल की, यहाँ पर कोई सेक्टर ऐसा आप हमें बताएं जो फायदेमंद हो। अच्छा ज़ीशान भाई, उसमें ना दो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। स्पेशली मोस्ट ऑफ टाइम मैं वीडियोस में बोलता हूँ कि यार दो चीज़ें सबसे अहम होती हैं। उसमें एक तो आपका एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सेकंड आपकी अप्रोचेज़ हैं, और थर्ड वन जो है वो आपकी लोकेशन है उस प्रोजेक्ट की या फिर उस प्रॉपर्टी की जो हम परचेज़ करने जा रहे हैं। अभी की बात करूँ तो आप मेन से शुरू हो जाएँ, तलवार चौक से टिल आईफल से थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो ये एरिया काफ़ी मेच्योर हो चुका है। रीज़न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और ऑलमोस्ट चीज़ें ऑन गोइंग पोजीशन के ऊपर है, एक्टिव हैं, बाकायदा ऑपरेशनल है। जबकि उससे आगे हम जाते हैं, चीज़ें पार्शली डेवलप्ड भी हैं और ऑन गोइंग पोजीशन के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आपका जो सेक्टर एफ है, सेक्टर एफ में स्पेशली गजनवी आ जाता है, सिकंदर आ जाता है, आपका आलमगीर आ जाता है, और उसके बाद आगे चले जाए तो मेन 150 फीट बुलेवार्ड के ऊपर, आजम भट्टी के ऊपर आपका टीपू ब्लॉक आ जाता है। तो इन एरियाज़ का मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न करना चाह रहे हैं, बेहतर प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो इन एरियाज़ को जो है ना आप चूज़ करें। नहीं, उसकी रीज़न क्या है? उसमें रीज़न ज़ीशान भाई सबसे पहले होती है कि डेवलपिंग फेज़ के अंदर कौन सा एरिया जो इस वक्त चल रहा है विद इन द सोसाइटी, क्योंकि हर एरिया डेवलप भी नहीं होता, ठीक है, सस्टेन भी नहीं कर रहा था उस चीज़ों के ऊपर। तो इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो सेक्टर ई तक का एरिया है ना, वो ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑक्यूपाइड है, डेवलप्ड है और बाकायदा ऑपरेशनल है। जबकि सेक्टर एफ के अंदर चीज़ें 30-40 की रेशियो में फॉल कर रही हैं। स्पेशली आपके सिकंदर ब्लॉक की साइड पे आ जाएं, गाजी के आ जाएं, आलमगीर पे आ जाएं, तो वहाँ पे जो आपकी इस वक्त की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 25 to 30% के आसपास एग्जिस्ट कर रही है। इसी वजह से उस साइड का जो कमर्शियल है उस तरह से ऑपरेशनल भी नहीं है, ना उस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि यार एक बजटेड प्रॉपर्टी, बेहतरीन कमर्शियल अपॉर्चुनिटी नॉर्मल प्राइस के ऊपर मुझे मिले, तो मेरे ख्याल में सेक्टर वुड बी द बेस्ट वन ऑप्शन फॉर योर। उसमें अगर मैं प्राइसेस का आपको आइडिया देता चलूँ तो इसमें दो मेजर एरियाज बनेंगे। एक तो विद इन द ब्लॉक है जिसमें आलमगीर ब्लॉक आ जाता है आपका और सिकंदर ब्लॉक आ जाता है, जो मेरे ख्याल में बहुत रेयर चांसेस है कि हम लोग वीडियो के अंदर भी डिस्कस करते हैं। बट आज मेरा ज़्यादा फोकस उसके ऊपर है कि यार 5 मरला का कमर्शियल प्लॉट आपको, ब्लॉक कमर्शियल या फिर सेक्टर कमर्शियल भी आप उसे कह सकते हैं, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 में आलमगीर ब्लॉक के अंदर मिलता है। नो डाउट कि वो थोड़ा सा पीछे जाके है, बट अगर एक सेक्टर की बात करूं तो आने वाले टाइम में देखें, आज अगर जितना भी एरिया आपका डेवलप्ड है बैरिया के अंदर, एक टाइम पे ये भी इसी तरह से एम्प्टी था, 30-40 की रेशो थी, 25 to 30 की रेशो थी, चीज़ें लोगों ने लेके होल्ड की। तो जो भाई चाहते हैं कि यार मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाना, तो मेरे ख्याल में उनके लिए वुड बी द बेस्ट वन ऑप्शन। सेकंड वन जो ऑप्शन है ज़ीशान भाई, हमारे पास आता है सिकंदर ब्लॉक का 100 फीट बुलेवार्ड, जो ब्लॉक का ही कमर्शियल है। वहाँ पर आपको इस वक्त जो चीज़ है वो तकरीबन 2.25 करोड़ से शुरू होती है और अराउंड 3.25 साढ़े 3 करोड़ के आसपास जो है एज पर लोकेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंगली चलती है। तो सिकंदर ब्लॉक, आलमगीर ब्लॉक के अंदर आपको ब्लॉक कमर्शियल जो है वो इस वक्त लोएस्ट प्राइस के ऊपर अवेलेबल होते हैं सेक्टर तो खलील भाई, ये ऑन ग्राउंड चीज़ है? जी, ऑन ग्राउंड चीज़ है विद प्लॉट नंबर। बैरिया की ये तो खूबी है ज़ीशान भाई कि ये नहीं कहता कि भाई पहले आप बुकिंग करवाएं, पैसे दें हमें, उसके बाद हम प्लॉट जो है ना वो ऑन ग्राउंड लेके आएंगे, देन आपको जो है ना ना। बैरिया क्या करता है, लैंड एक्विजिशन के बाद उसके ऊपर फिल 4 अपना मैप बनाता है, मैप के साथ लगाता है नंबर। आपने आना है, आके अपना प्लॉट प्रोक्योर करना है, लैंड के अगेंस्ट आपने बुकिंग नहीं करवानी, आपने अपना प्लॉट प्रॉपर प्रोक्योर करना है और आफ्टर 6 to 8 मंथ बैरिया उसको डेवलप कर देता है। अल्लाह के सामने कोई ऐसा इशू ना आ जाए कि वहाँ पर डेवलपमेंट सामने, आजकल जिस तरह पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं उसकी वजह से कोई थोड़ा सा काम में डिले है, लेकिन बैरिया की ऑन प्रायोरिटी ये चीज़ हमने 2017-18 से ऑनवर्ड ये चीज़ विटनेस करते आ रहे हैं हम, स्पेशली कोविड के बाद जितनी भी बैरिया की प्रोक्योरमेंट है वो उसने ऑन टाइम डेवलप करके अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर की है। तो ऑन ग्राउंड चीज़ मिलती है, प्लॉट नंबर के साथ मिलती है, पोजेशन वाली चीज़ मिलती है आपको कि आप फिल फॉर उसको एक्वायर करें, उस पे अपनी जो कंस्ट्रक्शन करें और बेनिफिट लें। तो खलील भाई, फिर तो जो मुझे समझ आई है कि हम जो उन्हीं जगह के ऊपर जो प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च हुए, वहां पर हमने कमर्शियल जो शॉप देखी है, वो बुकिंग यानी कि टोटल अमाउंट जो है वो 3-3 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए की भी शॉप एक प्रोजेक्ट के अंदर है। जी। तो बजाय फिर हम 3-3 करोड़ की एक शॉप बाय करें किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम क्यों ना फिर वहां पर जो 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ की ऑप्शन 5 मरला ऑन ग्राउंड प्लॉट की है, तो वहां पर हम कमर्शियल बाय करें और कंस्ट्रक्शन करके एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। और रेंटल इनकम के लिहाज से मुझे बताएं कि इस सेक्टर एफ में अगर अभी फौरी तौर पर ऑन ग्राउंड चीज को बाय किया जाए तो किस जगह पर हमें कितना रेंटल इनकम? अच्छा ज़ीशान भाई, आपकी बात के अंदर ना मैं ऐड करूंगा वही जो आपने इससे पहले बाकी किया, 3 से 5 करोड़ तक हमें शॉप वहां पर मिल रही है। तो इसमें ना 2 पर्सपेक्टिव है।
जो भी बंदा आता है उसमें क्या होता है कि एक बंदा जिसके पास रेडी कैश है फिल फॉर पेमेंट करता है, प्रॉपर्टी को ऑन करता है। सेकंड चीज़ है उसमें इंडिपेंडेंस, तो वो चाहता है कि यार मेरी जो भी प्रॉपर्टी हो, जो भी चीज़ मैं लूँ या बनाऊँ वो मेरी इंडिपेंडेंट हो, मैं खुद मुख्तार हूँ उसके ऊपर, मेरा खुद उसके ऊपर कंट्रोल हो। लेकिन कुछ लोगों के पास यकमुश्त पैसा नहीं होता कि वो वन गो में पेमेंट कर सके, तो इसलिए वो लोग क्या कहते हैं कि यार मैंने प्रॉपर्टी बनानी है, अच्छी कम्युनिटी चूज़ करनी है, तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन उन्हें मिलता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू डेवलपर, वो फिर उसमें पार्टिसिपेट की तरफ जाते हैं। बुरी कोई भी चीज़ नहीं है, मैं इस चीज़ को डिग्रेड नहीं कर रहा कि आप इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं वो चीज़ आपके लिए बुरी है, लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से बंदा अपनी प्रायोरिटाइज करता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। तो उसमें इंडिपेंडेंट जो बंदा जिसके पास रेडी कैश, अंडरस्टूड बात है, उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रायोरिटी है, वो क्या जाएगा, ऑन ग्राउंड जाएगा। तो ऑन ग्राउंड में अगर मैं बात करूँ आपके 150 फीट बुलेवार्ड के ऊपर, इस वक्त टीपू ब्लॉक की बात करूँ, मैं बिल्कुल लीज पॉइंट पे चला जाता हूँ, तो तकरीबन 2 करोड़ 60, 2 करोड़ 75 के आसपास वहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू पे 5 मरला कमर्शियल मिलता है। अब इसी एरिया की तरफ हम आगे आते हैं, तो ठीक है, इसी एरिया में मेन जो गजनवी का प्राइम एरिया, वहाँ पर आपको तकरीबन 4.5 करोड़ की प्राइस में भी चीज़ मिलती है, ठीक है। कॉर्नर कैटेगरी आ जाए तो कहीं 5 करोड़ प्लस में भी मिलती है। इवन के जो शुरू की नंबरिंग है गजनवी की, वहाँ पर 6 करोड़ की प्राइस में भी आपको जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर आजम भट्टी मास्टर टाइल के साथ मिलता है। अब इन एरियाज में ज़ीशान भाई अगर बात करूँ आज की बुकिंग जो आपके नॉर्मल अपार्टमेंट्स की है, जो बड़े हाई राइज कमर्शियल्स हैं, ये तो आपके स्मॉल साइज कमर्शियल्स में आ जाती हैं चीज़ें। ये वाली जो हमारी बिल्डिंग है 5 मरला की, जो बड़े हाई राइज कमर्शियल्स हैं उसमें भी आपको तकरीबन जो मिनिमम अपार्टमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करें 375 स्क्वायर फीट, वो 60 लाख रुपए का बुकिंग हो रही है। ऐसे ये 500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी है, 1 करोड़ रुपया, 90 लाख रुपया, 95 लाख रुपया। और रेंटल वैल्यू देखें, रेंटल वैल्यू हमेशा से आपकी कब बनती है, जब आप किसी डेवलप्ड एरिया के अंदर फॉल करते हैं। जैसे कि आपका सेक्टर ई का है, ये मेन इकबाल ब्लॉक आ जाता है, इसके कमर्शियल्स हैं, या फिर निश्चित ब्लॉक के कमर्शियल्स हैं इन एरियाज में, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मूव कर रही हैं आगे की तरफ, तो वहाँ पर आज की जो मार्केट वैल्यू रेंटल इनकम नॉन फर्निश्ड 1 बेड अपार्टमेंट आपका तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ दे रहा है आपको। फर्निश्ड जो है वो 50 हज़ार मिनिमम है अकॉर्डिंग स्टूडियो अपार्टमेंट की। जी मैं स्टूडियो 1 बेड के अपार्टमेंट, स्टूडियो की नहीं 1 बेड की बात कर रहा हूँ कि आपका जो एक आम फर्निश्ड अपार्टमेंट है 1 बेड, वो 50 हज़ार रुपये से शुरू होता है। जो थोड़ा सा लग्जरी है वो 60 to 70 के तक भी पे कर रहा है। तो चीज़ ये है ज़ीशान भाई कि वक्त के साथ साथ चीज़ें ग्रो करती हैं और बेनिफिट देती हैं। और आज अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं, तो मेरे ख्याल में सेक्टर एफ का, जिस तरह से मैंने जिक्र कर दिया रेट्स का, गजनवी का यहाँ पे दोबारा से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आप जो मास्टर टाइल वाला फॉर्म हो उसको क्रॉस करें, तकरीबन 4.5, ठीक है, 4, 3.5, 3, 3.25, ठीक है, 2.25 करोड़ तक, टीपू के एंड तक हम चले जाएँ तो हमें प्लॉट जो है वो आजम भट्टी 150 फीट बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल इंडिपेंडेंट 5 मरला प्लॉट जो वो मिल जाता है। और रेंटल इनकम ऑन डाउट जिस तरह से चीज़ें ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं, तो मेरे ख्याल में जिस तरह से आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, वेल पावर लोगों की बढ़ रही है, स्पेशली हाई राइज के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, लोगों का ज़्यादा ट्रांजिट हो रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रेंटल इनकम भी यहाँ से मिलेगा। खलील भाई बहुत ही अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हुई, इंशाल्लाह हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री जो है वो सेक्टर एफ, सेक्टर ई, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर मौजूद है, लेकिन आज का मौजू हमारा सेक्टर एफ था। और इसके अलावा पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग की बात नहीं होती, सेलिंग की भी होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी प्लॉट सेल पर प्लॉट मौजूद है, उसको सेल करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है खलील भाई का भी और मेरा भी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।